हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है कहानियों की दुनिया में आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की हमारी कहानी राजस्थानी लोक कथाओं से ली गई एक बहुत ही मज़ेदार कहानी है, असली जिमाकड़े। शुरू करते हैं आज की कहानी। पोखरण शहर के पास 10-15 घरों का एक छोटा सा गांव था। इस गांव का नाम था जिमाकड़ों का गांव। इसकी आबादी 40-50 के लगभग थी। इस गांव के लोगों को दावतें जीमने का बड़ा शौक था। उन्हें घर का भोजन नहीं भाता था। शादी, दाल रोटी उनके गले नहीं उतरती थी। कहीं भी शादी विवाह, मुंडन, श्राद्ध या कोई अन्य उत्सव होता तो इस गांव के निवासी बिना बुलाए वहां पहुंच जाते थे। उन्हें किसी निमंत्रण की जरूरत नहीं होती थी। पोखरण की प्रजा इन्हें दूर से ही पहचान लेती थी। बरसों तक जिमाते जिमाते पोखरण की प्रजा इनसे बहुत परेशान हो गई। आसपास के गांवों तक ये जिमाकड़े पहुंच जाते थे। जीवन की खबर इन्हें किसी प्रकार मिल ही जाती थी। लोग आश्चर्य में पड़ जाते कि कोसों दूर से उन्हें खबर कैसे मिल जाती है। ठीक समय पर ये जिमाकड़े आ धमकते। लोग आनाकानी करते तो ये कहते, हम जिमाकड़े हैं, जीम कर ही जाएंगे। खुशी के उत्सव पर झगड़ा फसाद कौन करे, सोचकर लोग इन्हें जिमा देते। श्राद्ध के अवसर पर परलोक सुधार के नाम पर भोजन दे देते। कुछ लोग मना कर देते तो ढीठ की तरह ये स्वयं भोजन खा लेते थे। एक बार की बात है, नगर सेठ के बेटे का विवाह था। बारात दूसरे गांव जाने वाली थी। जब बारात वधू के गांव प्रस्थान कर गई तो पीछे जिमाकड़ों की पलटन आ दमकी। दूल्हे के घर में केवल महिलाएं थीं। पुरुष बारात में जा चुके थे। महिलाओं के विरोध करने पर भी जिमाकड़ों ने घर में बचे हुए पकवान और भोजन को उठाकर खा लिया। जब बारात वापस लौटी तो जिमाकड़ों की करतूत सुनकर नगर सेठ आग बबूला हो गया। उसने सोचा कि राजा प्रताप सिंह से शिकायत करने के अलावा और कोई चारा नहीं है। दूसरे दिन नगर सेठ राजा के सामने हाजिर हुआ। उसने जिमाकड़ों की हरकतें विस्तार से बयान की। इसके चलते भी राजा के पास इन जिमाकड़ों की शिकायतें पहुंच चुकी थी, परंतु राजा मजबूर थे। वह गांव उनके राज्य की सीमा से बाहर था। जिमाकड़ों का गांव जिस रियासत में था, वहाँ के राजा अनूप सिंह और प्रताप सिंह में गाढ़ी मित्रता थी। अतः राजा प्रताप सिंह चाहते थे कि झगड़ा न हो। वे अवसर देखकर इन जिमाकड़ों को सबक सिखाना चाहते थे। संयोग की बात, आखा तीज के दिन राजा प्रताप सिंह की पुत्री का विवाह था। पोखरण का राजमहल खूब सजाया गया था। बड़े बड़े राजा महाराजा हाथियों के हौदों पर झूमते चले आ रहे थे। शहनाइयाँ और नौबत गूंज रही थी। चारों ओर इत्र सुगंध की महक फूट रही थी। बारात आ चुकी थी। राजा प्रताप सिंह बारातियों के स्वागत और मनुहार में व्यस्त थे। दूसरी ओर भोजन की व्यवस्था हो रही थी। चंदन की लकड़ी और चांदी के पाए वाले बाजोट बिछाए गए थे। चांदी के थाल और सोने की कटोरियों में भोजन परोसा गया था। केवड़ा मिश्रित जल कलमी शोरा भरे घड़ों में शीतल किया जा रहा था। विशाल शामियाने से बारात भोजन करके उठी थी कि जिमाकड़े आ धमके। दावत के प्रबंधक ने सोचा कि ऐसा शुभ समय में कुछ कहना सुनना उचित नहीं है। रंग में भंग हो जाएगा। हजारों के लिए बने खाने में 40-50 व्यक्तियों का भोजन आसानी से निकल जाएगा। ये सोचकर प्रबंधक चुप रहे। जिमाकड़ों को जिमाने की तैयारी हो रही थी। इतने में राजा प्रताप सिंह को किसी ने सूचित किया कि जिमाकड़ों का सारा गांव आ धमका है। राजा बड़े आश्चर्य में पड़ गए। बड़े निडर लोग हैं जिन्हें राजमहल में भी बिना बुलाए आने से भय नहीं लगा। राजा ने सोचा कि अब इन्हें सबक सिखाना चाहिए। राजा चुपचाप शामियाने की ओर गए और वहां देखा कि 40-50 व्यक्ति बड़े ठाठ से गद्दे मनसद के सहारे बैठे हैं। उनमें वृद्ध, युवा, स्त्री, बच्चे सभी हैं। प्रबंधक भोजन परोसने की तैयारी कर रहे थे।
राजा को देखकर प्रबंधक ठिठक गए। राजा ने रोबीले स्वर में जिमाकड़ों से पूछा, आप लोग कहाँ से पधारे हैं? जिमाकड़े गांव से झुककर एक मुजरा करते हुए एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, आप लोगों का परिचय? हुजूर, हम सभी लोग जिमाकड़े हैं, नम्रता से वह व्यक्ति बोला। आप किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं? अन्नदाता, 7 पीढ़ियों से हमारे वंशज जिमाकड़े कहलाते हैं। आपका धंधा क्या है? राजा ने तेज स्वर में पूछा। जीवन जीवना मालिक, मुखिया ने निडरता से उत्तर दिया। आपके पास न्योता कब पहुंचा? हुजूर, हमें न्योते की कोई ज़रूरत नहीं, हमारा तो पैसा ही जीवना है। जहाँ जीवन होता है वहाँ की सुगंध हमें हवा से मिल जाती है और नाक की सीध हम उसी दिशा में चल पड़ते हैं। अच्छा, आप लोग हमारे मेहमान हैं, आराम से बैठिए। यह कहकर राजा चले गए और वे सीधे महामंत्री के पास गए। उनको कुछ गुप्त आदेश दिया। महामंत्री ने झुककर मुजरा किया और एक ओर चल दिए। इधर जिमाकड़े अति प्रसन्न थे, सोचने लगे कि अब तो हम पर राजमहल की मोहर लग गई। जब राजा ने स्वीकृति दे दी तो नगर सेठ से निपटना बाएं हाथ का खेल है। उधर 50 सेवक महामंत्री के साथ चले आ रहे थे। प्रत्येक सेवक के हाथ में 2-2 चपटी लकड़ी की खपचियाँ और रस्सियाँ थी। महामंत्री एक ओर खड़े हो गए। उन्होंने जो ही इशारा किया त्यों ही प्रत्येक सेवक ने एक एक जिमाकड़े को थाम लिया। फिर जिमाकड़ों के हाथों को लंबा करके दोनों हाथों में एक एक खपची रस्सी से बांध दी। देखते देखते सारे जिमाकड़ों के दोनों हाथ खपचियों से बांध दिए गए। अधिकतर जिमाकड़े घबरा गए, वृद्ध सकपका गए, महिलाएं और बच्चे रोने लगे। इधर महामंत्री ने अपना कार्य जारी रखा। प्रत्येक जिमाकड़े के सामने गर्मा गर्म पूरी, कचौरियाँ और मिठाई से भरा थाल परोसा गया। परंतु खपचियों से बंधे हाथों से भोजन कैसे हो? इतने में जिमाकड़ों ने देखा कि हाथ में तलवार लिए राजा प्रताप सिंह पधार रहे हैं। जिमाकड़ों में हलचल मच गई। वृद्ध नीची नज़र करके बैठ गए। स्त्रियां और बच्चे भय के मारे दुबक गए। राजा का क्रोधित रूप देखकर युवक जिमाकड़ों की शक्ति भी जवाब दे गई और वे भागने लगे। युवकों को भागते देख वृद्ध, स्त्रियां, बच्चे सभी जान बचाने दौड़ने लगे। सिपाहियों ने भागते जिमाकड़ों को पकड़ना चाहा तो राजा ने उन्हें रोक दिया। फिर आदेश दिया कि जो भागना चाहे वह भाग सकता है। सभी जिमाकड़े भाग गए, केवल 2 जिमाकड़े बैठे रहे। राजा उनके सामने आकर खड़े हो गए, परंतु दोनों जिमाकड़े निडरतापूर्वक बैठे रहे। राजा ने कड़कते हुए आदेश दिया, जीवन के भूखे भिखारियों, अब जरा जीवन जीम कर दिखाओ। दोनों जिमाकड़ों ने एक दूसरे की ओर कनखियों से देखा। फिर दोनों ने अपने बंधे हाथ ऊपर किए और सामने वाले थालों से मिठाई उठाई। फिर एक ने दूसरे के मुंह में मिठाई रखी और दूसरे ने पहले के मुंह में। इस प्रकार बड़े आराम और सलीके से बंधे हुए हाथों के द्वारा वे एक दूसरे को ऐसे प्रेम से भोजन कराने लगे मानो कुछ हुआ ही न हो। यह नज़ारा देख राजा को हंसी आ गई। पुत्री के विवाह का मंगलमय अवसर था। खुशी की झोंक में राजा ने कहा, तुम दोनों असली जिमाकड़े हो। जो भाग गए वे नकली जिमाकड़े थे। आज के बाद मेरी संपूर्ण रियासत में तुम जब चाहो जहाँ चाहो जीवने जा सकते हो। ये मेरी इजाज़त है। आज के बाद पूरी पोखरण रियासत में तुम्हें कोई जिमाने के लिए मना नहीं कर सकेगा। दोनों जिमाकड़े राजसी पोशाक पहन सुसज्जित ऊँटों पर चढ़कर गांव लौटे तो रोते हुए जिमाकड़े उन्हें देखते ही रह गए। दोनों जिमाकड़ों ने नमक मिर्च लगाकर अपनी कहानी सुनाई तो जिमाकड़ों का पूरा गांव सन्न रह गया। अब दोनों जिमाकड़े बड़े रौब और शान से ऊँटों पर चढ़कर जीवने जाते थे। वे जहाँ भी जाते उनका खूब स्वागत होता था। हाँ, भागने वाले जिमाकड़े आजीवन पछताते रहे। काश वे भी अपनी 7 पीढ़ियों की परंपरा के अनुकूल ढिठाई से जीवने के लिए बैठे रहते तो बिना परिश्रम के
आजीवन पकवान मिलते रहते। तो ये थी आज की हमारी कहानी असली जिमाकड़ी। कैसी लगी? अगर पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।